अनिरुद्ध का पश्चाताप। बेटियों की जंग में अनिरुद्ध ने चुना झनक को। क्या अदिति बन जाएगी अपने ही बाप की दुश्मन? कोलकाता के उस आलीशान बोस निवास में आज सन्नाटा नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक तूफान खड़ा हो गया है जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को मटियामेट कर दिया है। अनिरुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच अब उसके सामने किसी जलते हुए सूरज की तरह साफ चमक रहा है। एक तरफ उसकी वो बेटी है जिसे उसने दुनिया के सामने सीना तानकर अपनाया, जिसे हर सुख सुविधा दी और अर्शी के साथ अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का हिस्सा बनाया, यानी अदिति। वहीं दूसरी तरफ वो मासूम जान है जिसे बरसों तक सिर्फ अपमान, तिरस्कार और नफरत की आग में झोंका गया, जो अनिरुद्ध और नूतन के उस प्रेम की निशानी है जिसे इस समाज और खुद अनिरुद्ध ने कभी नाम देने की हिम्मत नहीं की, यानी झनक। झनक की आंखों में छिपा वो गहरा समंदर जैसा दर्द अब अनिरुद्ध के सीने में खंजर की तरह चुभ रहा है। उसे अपनी जिंदगी की हर उस कायराना हरकत का एहसास हो रहा है जो उसने नूतन के साथ की थी। आज जब झनक उसी के घर में एक बेगानी, एक नौकरानी या एक लाचार लड़की बनकर खड़ी है, तो अनिरुद्ध का कलेजा छलनी हो रहा है। ऋषि, जो शहर का एक जांबाज और सख्त मिजाज एसपी है, इस वक्त एक ऐसी मानसिक कश्मकश में खड़ा है जहां उसके वर्दी का रुतबा भी फीका पड़ गया है। ऋषि की शादी अदिति से हुई है, वो अनिरुद्ध और अर्शी का दामाद है और इस घर का रक्षक भी, लेकिन झनक उसकी जिंदगी का वो अधूरा अध्याय है जिसे वो चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहा। झनक ऋषि की पहली पत्नी रही है और उस मजबूरी की शादी में भी जो एक पवित्र रिश्ता पनपा था, वो आज भी ऋषि के जज्बातों को झकझोर देता है। संजना टीवी को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक घर के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अनिरुद्ध ने अब मौन रहने के बजाय दहाड़ना शुरू कर दिया है। अर्शी के गुस्से का तो जैसे कोई और छोर ही नहीं है। उसे साफ दिख रहा है कि उसकी बरसों की मेहनत और अनिरुद्ध पर उसका जो अटूट नियंत्रण था, वो अब झनक नाम के इस चक्रवात में तिनके की तरह उड़ने वाला है। अर्शी के लिए झनक सिर्फ एक सौतन की बेटी नहीं है, बल्कि वो उसकी अपनी बेटी अदिति के सुनहरे भविष्य को दीमक की तरह चाटने वाली एक दुश्मन है। अदिति, जो अपनी मां अर्शी के घमंड और असुरक्षा को विरासत में लेकर बड़ी हुई है, आज अपने ही पिता के बदलते तेवरों को देखकर भीतर तक हिल गई है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस पिता ने हमेशा उसे राजकुमारी की तरह पाला, आज वही पिता एक मामूली सी झनक के लिए उसे नीचा दिखा रहे हैं। अनिरुद्ध का पश्चाताप कोई साधारण आंसू नहीं है, बल्कि ये उस ज्वालामुखी का फटना है जो नूतन के जाने के बाद से उसके भीतर सुलग रहा था। जब अनिरुद्ध ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अदिति और अर्शी मिलकर झनक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं और कैसे ऋषि अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच पिस रहा है, तो अनिरुद्ध ने अपना आपा खो दिया। उसने पूरे परिवार के सामने ये ऐलान कर दिया है कि अब से झनक इस घर में किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपने हक के साथ रहेगी। अनिरुद्ध का ये स्टैंड अदिति के दिल में नफरत का बीज बो चुका है। उसे लग रहा है कि उसके पिता ने सरेआम उसकी सौतेली बहन को चुनकर उसका अपमान किया है। अदिति का अहंकार अब उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने अभी झनक को रास्ते से नहीं हटाया, तो न सिर्फ उसका पिता बल्कि उसका पति ऋषि भी उससे छीन लिया जाएगा। एसपी ऋषि के लिए स्थिति और भी पेचीदा हो गई है, क्योंकि वो कानूनन अदिति का पति है, लेकिन नैतिक रूप से वो खुद को झनक का गुनहगार मानता है। अनिरुद्ध ने जब ऋषि को एकांत में ले जाकर उसे झनक के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया, तो वहां खड़ी अदिति ने सब कुछ सुन लिया। अदिति का गुस्सा अब उस चरम पर पहुंच गया है जहां उसे अपने पिता भी दुश्मन नजर आने लगे हैं। उसने अर्शी के साथ मिलकर ये कसम खाई है कि वो अनिरुद्ध को इस पश्चाताप की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। संजना टीवी के पास आई खबरों की माने तो अनिरुद्ध ने अब नूतन की पुरानी डायरियों और सबूतों को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि वो कानूनी तौर पर झनक को अपनी बेटी का दर्जा दिला सके। ये बात जब अर्शी को पता चली तो उसने घर में तांडव मचा दिया। अर्शी ने अनिरुद्ध को धमकी दी है कि अगर उसने झनक का नाम अपने साथ जोड़ा तो वो उसे बर्बाद कर देगी और तलाक लेकर घर छोड़ देगी। लेकिन अनिरुद्ध पर अब किसी धमकी का असर नहीं हो रहा। वो जान चुका है कि झनक के साथ खड़ा होना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र प्रायश्चित है। बेटियों की इस जंग ने अब घर को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ अनिरुद्ध और उसकी सच्चाई है, तो दूसरी तरफ अर्शी, अदिति और उनका अहंकार। ऋषि इस आग के बीच में फंसा हुआ वो मोहरा है जिसे दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। अदिति ने अब एक ऐसी साजिश रचनी शुरू कर दी है जिससे झनक का चरित्र हनन किया जा सके और अनिरुद्ध को समाज की नजर में शर्मिंदा होना पड़े। उसे लगता है कि अगर उसने झनक को गलत साबित कर दी तो अनिरुद्ध चाहकर भी उसे अपना नहीं पाएगा। लेकिन अनिरुद्ध ने भी अपनी कमर कस ली है। वो अपनी इस नाजायज कही जाने वाली बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। पश्चाताप की इस आग में अब सिर्फ अनिरुद्ध ही नहीं चलेगा, बल्कि इसकी तपिश पूरे परिवार को झुलसाने वाली है। अदिति का अपने ही पिता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकना इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से अब प्यार और सम्मान की गुंजाइश खत्म होती दिख रही है।
बोस निवास की दीवारें अब सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रहीं, बल्कि ये गवाह बन रही हैं उस खूनी वैचारिक युद्ध की जो दो सगी बहनों के बीच छिड़ चुका है। अनिरुद्ध की आत्मा पर बरसों से जो बोझ था वो अब फटने को बेताब है। अनिरुद्ध ने अब घर के ड्राइंग रूम में खड़े होकर वो बात कह दी है जिसकी कल्पना अर्शी ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की थी। उसने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि झनक को अब इस घर के पिछवाड़े या अंधेरे कमरों में छिपकर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका खून अब उसकी रगों में नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान में दौड़ रहा है। अनिरुद्ध का ये बदला हुआ रूप देखकर अदिति के तन बदन में आग लग गई है। अदिति, जिसे आज तक लगता था कि वो इस घर की इकलौती वारिस और अपने पिता की आंखों का तारा है, उसे अब अपनी चमक फीकी पड़ती दिख रही है। उसे लग रहा है कि झनक न सिर्फ उसके पिता के प्यार को बल्कि उसकी पहचान को भी निगल रही है। इधर ऋषि, जो एक एसपी के तौर पर बाहर की दुनिया में बड़े बड़े अपराधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, आज अपने ही घर के आंगन में खुद को लाचार महसूस कर रहा है। ऋषि की नजरों के सामने जब झनक का वो मासूम चेहरा आता है जिसे उसने कभी अपनी पत्नी के रूप में देखा था, तो उसका कानून और उसकी वर्दी का अनुशासन डगमगाने लगता है। अदिति ने ऋषि के इस खिंचाव को भांप लिया है। वो जानती है कि ऋषि की सहानुभूति झनक के साथ है और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। संजना टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अदिति ने अब ऋषि को इमोशनल ब्लैकमेल करने का नया पैंतरा अपनाया है। उसने ऋषि के सामने शर्त रख दी है कि या तो वो झनक को इस शहर से दूर कहीं भेज दे या फिर वो खुद इस रिश्ते को खत्म कर देगी। लेकिन ऋषि इस वक्त कानून की पेचीदगियों और झनक के प्रति अपनी पुरानी वफादारी के बीच फंसा हुआ है। तभी कहानी में कौशिक की एंट्री एक नया बारूद भर देती है। कौशिक का अदिति को सबके सामने प्रपोज करना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उस बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसे अर्शी पर्दे के पीछे से अंजाम दे रही है। अर्शी चाहती है कि ऋषि को ये डर सताए कि वो अदिति को खो सकता है, ताकि ऋषि मजबूरी में ही सही झनक से पूरी तरह नाता तोड़ ले और उसे इस घर से बाहर फेंकता दे। लेकिन पासा उल्टा पड़ता दिख रहा है। अनिरुद्ध ने कौशिक के इस प्रपोजल पर जिस तरह की चुप्पी साधी है, उसने अदिति को और भी ज्यादा हिंसक बना दिया है। अनिरुद्ध अब केवल झनक का पिता बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो झनक के हक के लिए अपनी पत्नी अर्शी और बेटी अदिति के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ चुका है। अनिरुद्ध ने अब नूतन के उन पुराने गहनों और यादों को अलमारी से बाहर निकाल लिया है जो उसने बरसों से दबाकर रखी थी। जब उसने झनक के गले में वो हार देखा जो कभी नूतन का हुआ करता था, तो अनिरुद्ध की आंखों से पश्चाताप के आंसू झलक पड़े। उसने सबके सामने झनक के सिर पर हाथ रखकर उसे अपनी बेटी स्वीकार करने की कोशिश की, जिसे देखकर अर्शी ने घर का कीमती सामान तोड़ना शुरू कर दिया। अर्शी की चीखें और अदिति का सन्नाटा इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब ये लड़ाई रिश्तों से निकलकर नफरत के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। अदिति ने अब ठान लिया है कि वो झनक को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी जहां ऋषि भी चाहकर उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ऋषि की पुलिसिया ड्यूटी भी अब इस पारिवारिक कलह की वजह से प्रभावित होने लगी है। उसे बार बार थाने से घर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि अदिति ने घर में तमाशा खड़ा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनिरुद्ध ने अब फैसला किया है कि वो झनक की पढ़ाई और उसके करियर की जिम्मेदारी खुद उठाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अदिति के लिए किया था। अदिति को ये बराबरी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसे लगता है कि एक नाजायज लड़की उसकी बराबरी कैसे कर सकती है। अदिति का अपने पिता अनिरुद्ध के प्रति सम्मान अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसने अनिरुद्ध को मिस्टर बोस कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया है। ये शब्द अनिरुद्ध के कलेजे को छलनी कर रहे हैं, लेकिन उसका पश्चाताप इतना गहरा है कि वो अदिति की इस नफरत को भी अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर रहा है। संजना टीवी के सूत्रों की माने तो झनक इस सब के बीच घुट रही है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से अनिरुद्ध का घर टूटे या ऋषि और अदिति के वैवाहिक जीवन में कोई दरार आए। उसने कई बार बैग पैक करके घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार अनिरुद्ध ने उसे नूतन की कसम देकर रोक लिया। अनिरुद्ध अब झनक की आंखों में वो खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लाना चाहता है जो उसकी वजह से कभी मिट्टी में मिल गया था। लेकिन अदिति ने अब कौशिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो ऋषि को जलाने के लिए कौशिक के करीब जाने का नाटक कर रही है, ताकि ऋषि गुस्से में आकर झनक पर अपना सारा गुस्सा निकाल दे। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें अदिति खुद भी जल सकती है, लेकिन नफरत की पट्टी ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। अनिरुद्ध का पश्चाताप अब उसे उन अंधेरी गलियों में ले जा रहा है जहां उसे अपने अतीत के हर एक गुनहगार का सामना करना होगा, जिसमें सबसे पहली लाइन में अर्शी खड़ी है। अर्शी ने अब कानूनी धमकी दी है कि वो अनिरुद्ध की संपत्ति में झनक को एक ढेला भी नहीं मिलने देगी। लेकिन अनिरुद्ध का जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कह दिया है कि उसे संपत्ति की नहीं, अपनी संतान के सुकून की चिंता है।
बेटियों की इस जंग में अनिरुद्ध का झनक की ओर झुकना इस शो के इतिहास का सबसे बड़ा यू-टर्न साबित होने वाला है। अदिति की बगावत अब केवल घर तक सीमित नहीं रहेगी, वो इसे समाज और मीडिया तक ले जाने की तैयारी कर चुकी है। बोस निवास के भीतर अब जो युद्ध शुरू हुआ है वो केवल जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा का रूप ले लिया है। अनिरुद्ध, जिसने पूरी जिंदगी समाज और अर्शी के डर के साए में गुजारी थी, आज उसने अपने डर को झनक के प्रति अपने प्यार और पश्चाताप में बदल दिया है। वो समझ चुका है कि नूतन के साथ की गई उसकी बेईमानी का फल आज उसकी बेटी झनक भुगत रही है। संजना टीवी को भीतर से मिली खबरों के अनुसार अनिरुद्ध ने अब एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया है। उसने शहर के गणमान्य लोगों और अपने रिश्तेदारों को एक भोज पर आमंत्रित करने का मन बनाया है, जहां वो आधिकारिक रूप से झनक को नूतन और अपनी बेटी के रूप में दुनिया से मिलवाएगा। अनिरुद्ध का ये कदम अदिति के अस्तित्व पर सबसे बड़ी चोट है। अदिति को लगता है कि जिस दिन समाज झनक को अनिरुद्ध की बेटी मान लेगा, उस दिन उसका खुद का राजकुमारी वाला रुतबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अदिति की नफरत अब एक ऐसी आग बन चुकी है जो उसे खुद को जलाने से पीछे नहीं हट रही। उसने अब ऋषि के सामने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें ऋषि का बचना नामुमकिन लग रहा है। अदिति ने जानबूझकर कौशिक के साथ अपनी नज़दीकियों को सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया है। वो चाहती है कि ऋषि को ये एहसास हो कि अगर वो झनक की तरफ एक कदम भी बढ़ाएगा तो अदिति उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। लेकिन ऋषि, जो एक एसपी है और सच्चाई को भांपने में माहिर है, वो अदिति के इस ड्रामे को साफ देख पा रहा है। ऋषि के दिल में झनक के लिए जो सम्मान और जो पुरानी यादें हैं, वो अदिति की इस ओछी राजनीति से और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं। ऋषि को अब समझ आ रहा है कि जिस औरत के साथ वो रह रहा है उसका दिल नफरत से भरा हुआ है, जबकि जिसे उसने छोड़ दिया वो झनक आज भी त्याग की प्रतिमूर्ति बनी हुई है। पार्टी की शाम जब मेहमान जुटने शुरू हुए तो अर्शी ने अपनी चाल चलते हुए झनक को पुराने फटे कपड़े पहनाकर मेहमानों के सामने लाने की कोशिश की, ताकि उसे एक नौकरानी साबित किया जा सके। लेकिन अनिरुद्ध की नज़रों ने अर्शी की इस साजिश को पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने सबके सामने हाथ बढ़ाकर झनक को रोका और उसे अपनी मां नूतन की वो बेशकीमती साड़ी पहनाई जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी। जब झनक उस साड़ी में सजकर हॉल में आई तो सबकी सांसें थम गईं। वो हूबहू नूतन की परछाई लग रही थी। अनिरुद्ध की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। उसने माइक थामकर भरी सभा में ये स्वीकार किया कि झनक उसकी पहली संतान है और आज से वो उसे अपना नाम, अपना घर और अपनी पूरी जायदाद में बराबरी का हिस्सा देता है। ये सुनते ही अदिति के हाथ से शराब का गिलास छूटकर गिर गया। उसे लगा जैसे उसके पिता ने सरेआम उसके गले पर खंजर चला दिया हो। अदिति ने वहीं तमाशा खड़ा कर दिया। उसने चिल्लाते हुए अनिरुद्ध से कहा कि अगर ये लड़की उसकी बेटी है तो फिर उसका और अर्शी का इस घर में क्या वजूद है। अदिति ने ऋषि को बीच में घसीटते हुए कहा कि उसका पति एक अपराधी की तरह इस घर में खड़ा है क्योंकि उसके ससुर ने एक नाजायज रिश्ते को मान्यता दे दी है। एसपी ऋषि के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ उसका ससुर अनिरुद्ध था जो अपनी गलती सुधार रहा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी अदिति थी जो आग उगल रही थी। ऋषि ने जब अदिति को शांत करने की कोशिश की तो अदिति ने कौशिक का हाथ थाम लिया और ऋषि को चुनौती दी कि अगर उसने झनक का पक्ष लिया तो वो आज ही कौशिक के साथ इस घर से निकल जाएगी। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार अनिरुद्ध इस बार अदिति के नखरों के सामने नहीं झुका। उसने अदिति से साफ कह दिया कि अगर उसे सच्चाई स्वीकार नहीं है तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है। अनिरुद्ध का ये कड़ा रुख देखकर अर्शी भी सन्न रह गई। उसे उम्मीद थी कि अनिरुद्ध हमेशा की तरह डर जाएगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया था। झनक, जो अब तक चुपचाप सब सह रही थी, उसने पहली बार अपनी जुबान खोली। उसने अनिरुद्ध से कहा कि उसे संपत्ति या नाम नहीं चाहिए, वो बस इतना चाहती है कि ऋषि और अदिति का घर ना टूटे। लेकिन झनक की इसी महानता ने अदिति को और भी ज्यादा पागल कर दिया। उसे लगा कि झनक ये सब बोलकर ऋषि की नजरों में महान बनने की कोशिश कर रही है। कौशिक, जो अब तक इस नाटक का मूक दर्शक बना हुआ था, अब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो अदिति के कान भरने शुरू कर दिए हैं कि ऋषि कभी उसका नहीं होगा, क्योंकि ऋषि की रूह झनक में बसी है। कौशिक का मकसद अदिति को ऋषि से अलग करके बोस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाना है। ऋषि ने जब कौशिक की आंखों में वो मक्कारी देखी तो उसने एक एसपी के तौर पर उसे चेतावनी दी, लेकिन अदिति ने अपने ही पति को चुप करा दिया। रिश्तों का ये उलझा हुआ ताना बाना अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां किसी एक का दिल टूटना निश्चित है। अनिरुद्ध का पश्चाताप झनक को तो उसका हक दे रहा है, लेकिन क्या इसकी कीमत उसे अपनी दूसरी बेटी अदिति की नफरत के रूप में चुकानी पड़ेगी? बोस निवास में अब दो सरहदें खिंच चुकी हैं। एक तरफ झनक और उसका पिता अनिरुद्ध हैं और दूसरी तरफ अदिति, अर्शी और उनके साथ खड़ा कौशिक। ऋषि इस सरहद के बीच में खड़ा वो इंसान है जो कानून से अदिति का है पर नैतिकता से झनक का।
आने वाले समय में ये देखना रोमांचक होगा कि जब अदिति अपनी नफरत में अंधी होकर अनिरुद्ध के खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाएगी तो क्या ऋषि अपनी पत्नी को गिरफ्तार कर पाएगा या फिर अनिरुद्ध अपनी दोनों बेटियों को एक करने में सफल होगा। बोस निवास की उस ऐतिहासिक हॉल में जो सन्नाटा पसरा है वो किसी बड़े तूफान के आने की आहट है। अनिरुद्ध के उसे एक स्वीकारोक्ति ने कि झनक उसकी अपनी बेटी है, पूरे समाज के सामने अर्शी और अदिति के उस झूठे अहंकार के महल को ढा दिया है। अदिति, जो अब तक खुद को इस साम्राज्य की इकलौती वारिस समझती थी, उसके लिए अब घर की हर दीवार उसे चिढ़ाती हुई महसूस हो रही है। संजना टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अदिति ने अब एक ऐसी खौफनाक साजिश रची है जो न केवल अनिरुद्ध को बल्कि पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम कर देगी। अदिति ने रातों रात अपने कमरे का सारा सामान समेट लिया है और उसने घर के बीचों बीच एक काली लकीर खींचती है। उसका कहना है कि जिस घर में उसकी मां के आंसुओं का अपमान हुआ है और एक नाजायज लड़की को सिर पर बिठाया गया है, वहां वो अब एक पल भी नहीं रहेगी। लेकिन वो घर छोड़कर गई नहीं है, बल्कि उसने घर के ही एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है और अनिरुद्ध को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। अदिति का ये बदला हुआ रूप देखकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ऋषि ने जब अदिति को समझाने की कोशिश की कि अनिरुद्ध सिर्फ अपना प्रायश्चित कर रहे हैं, तो अदिति ने सरेआम ऋषि पर यह आरोप लगा दिया कि वो झनक के साथ आज भी गुप्त रिश्ते में है। एक एसपी के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उसकी अपनी पत्नी उसके चरित्र पर कीचड़ उछाले। कौशिक ने इस आग में घी डालने का काम बखूबी किया है। कौशिक अब अदिति के साथ मिलकर अनिरुद्ध के बिजनेस और उनकी संपत्ति के कागजात की छानबीन कर रहा है। कौशिक का असली मकसद अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो अदिति का हमदर्द बनकर असल में अनिरुद्ध की करोड़ों की जायदाद हड़पना चाहता है। ऋषि को एक जासूस के तौर पर कौशिक की गतिविधियों पर शक होने लगा है, लेकिन जब भी वो अदिति को आगाह करता है, अदिति उसे झनक का प्रेमी कहकर चुप करा देती है। उधर अनिरुद्ध ने अब झनक को वो सारी सुख सुविधाएं देनी शुरू कर दी हैं जिनका हकदार उसने कभी उसे नहीं समझा था। उसने झनक के नाम एक बड़ा बैंक अकाउंट और नूतन के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है। अनिरुद्ध का ये कदम अर्शी के लिए बर्दाश्त से बाहर है। अर्शी ने अब अपनी नफरत को एक नई दिशा दी है। उसने मीडिया को घर बुलाकर अनिरुद्ध के पुराने अफेयर और झनक के जम की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की योजना बनाई है, ताकि अनिरुद्ध का करियर और उसकी सामाजिक साख पूरी तरह बर्बाद हो जाए। अर्शी चाहती है कि अनिरुद्ध को इस कदर जलील किया जाए कि वो खुद झनक को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन अनिरुद्ध अब वो कमज़ोर इंसान नहीं रहा जो अर्शी की धमकियों से डर जाए। उसने साफ कह दिया है कि अगर उसे सड़क पर भी आना पड़े तो भी वो झनक का साथ नहीं छोड़ेगा। झनक की स्थिति इस वक्त उस कोमल पंखुड़ी जैसी है जो आग के शोलों के बीच घिरी हुई है। वो हर रात रोती है और अपनी मां नूतन की तस्वीर से पूछती है कि क्या उसका जन्म ही इस बर्बादी के लिए हुआ था। जब ऋषि ने झनक को अंधेरे कमरे में सिसकते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। ऋषि ने एक पल के लिए अपनी वर्दी की गरिमा और समाज की परवाह किए बिना झनक का हाथ थामा और उसे ढांढस बंधाया। लेकिन ठीक उसी वक्त अदिति ने वहां पहुंचकर उनकी फोटो खींच ली। अदिति अब इस फोटो का इस्तेमाल ऋषि को सस्पेंड करवाने और झनक को बदचलन साबित करने के लिए करने वाली है। संजना टीवी को पता चला है कि अदिति ने अब ऋषि के खिलाफ मेंटल टॉर्चर का केस दर्ज करने की धमकी दी है, जिससे ऋषि का करियर दांव पर लग गया है। बोस निवास के बंद कमरों में रची जा रही साजिशें अब सरेआम सड़क पर आने को बेताब हैं। अदिति ने जो तस्वीर ऋषि और झनक की खींची थी उसे उसने केवल अपने फ़ोन तक सीमित नहीं रखा। अपनी नफरत की आग में अंधी होकर अदिति ने वो तस्वीर ऋषि के डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और शहर के बड़े अखबारों को मेल कर दी है। उसका मकसद साफ है, अगर ऋषि उसका नहीं हो सकता तो वो उसे किसी का रहने भी नहीं देगी। संजना टीवी के पास आई ब्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार अगले ही दिन थाने में हंगामा मच गया जब एसपी ऋषि को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ऋषि, जिसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, आज अपनी ही पत्नी के लगाए गए लांछनों के कारण कटघरे में खड़ा है। अनिरुद्ध को जब इस बात का पता चला कि उसकी अपनी बेटी अदिति ने ऋषि का करियर तबाह करने की कोशिश की है, तो उसका खून खौल उठा। अनिरुद्ध ने पहली बार अदिति पर हाथ उठाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अर्शी ने बीच में आकर उसे रोक लिया। अर्शी ने गरजते हुए कहा कि अगर आज अदिति ने ये कदम उठाया है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध और उनकी नाजायज औलाद झनक है। अनिरुद्ध के भीतर का पिता अब पूरी तरह टूट चुका है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने झनक को उसका हक देने में जितनी देर की, उससे कहीं ज्यादा बड़ी गलती उसने अदिति की परवरिश में की है, जिसे अर्शी के जहर ने एक डसने वाली नागिन बना दिया है।
अनिरुद्ध ने अब ऋषि का साथ देने का फैसला किया है। वो खुद पुलिस कमिश्नर के पास गया और सारा सच बयान कर दिया कि झनक उसकी अपनी बेटी है और ऋषि सिर्फ एक बड़े भाई और एक रक्षक के तौर पर उसकी मदद कर रहा था। लेकिन कानून सबूत मांगता है, जज्बात नहीं। अदिति ने अब कौशिक के साथ मिलकर एक और गंदा खेल खेला है। उसने कोर्ट में अर्जी डाल दी है कि अनिरुद्ध की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो झनक के प्रभाव में आकर अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप रहे हैं, इसलिए उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाए। इधर ऋषि जो सस्पेंड होने की कगार पर है, उसने अब अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। वो जान चुका है कि प्यार और विनती से अब काम नहीं चलेगा। ऋषि ने अदिति के सामने जाकर उसे साफ चेतावनी दी है कि वो पुलिस ऑफिसर बाद में है, पहले एक इंसान है। ऋषि ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि अगर अदिति ने अपनी ये नीच हरकतें बंद नहीं की तो वो न केवल उसे तलाक देगा बल्कि उसे षड्यंत्र रचने के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। अदिति को लगा था कि ऋषि डर जाएगा, लेकिन ऋषि की इस दहाड़ ने उसे एक पल के लिए हिलाकर रख दिया। हालांकि कौशिक ने फिर से अदिति के कान भर दिए कि ऋषि सिर्फ डरा रहा है और उसके पास कोई सबूत नहीं है। झनक ने जब देखा कि उसकी वजह से पूरे घर की इज्जत और ऋषि की नौकरी दांव पर लगी है, तो उसने एक बड़ा और आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया। उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने खुद को ही सारी मुसीबतों की जड़ बताया और घर से गायब हो गई। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार जब अनिरुद्ध को वो नोट मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। ऋषि को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उसने अपनी सस्पेंशन की परवाह किए बिना अपनी पूरी टीम को झनक की तलाश में लगा दिया। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। अनिरुद्ध को लग रहा था कि उसने एक बार फिर नूतन को खो दिया है और इस बार वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। झनक को ढूंढते हुए ऋषि एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कौशिक किसी अनजान आदमी से पैसे का लेन देन कर रहा था। ऋषि ने छिपकर उनकी बातें सुनी और उसे पता चला कि अदिति जिस कौशिक पर भरोसा कर रही है, वही कौशिक अर्शी और अदिति को बर्बाद करने के लिए किसी और दुश्मन के साथ मिला हुआ है। कौशिक का इरादा अदिति से शादी करके बोस निवास को एक जुए के अड्डे में बदलने का है। ऋषि के पास अब कौशिक और अदिति के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था, लेकिन झनक अभी भी लापता थी। अनिरुद्ध की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर झनक को कुछ हुआ तो वो अपनी जान दे देगा। अदिति और अर्शी को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। वे झनक के गायब होने को भी एक नाटक बता रही थीं। अनिरुद्ध ने अब ऋषि से हाथ जोड़कर विनती की है कि वो उसकी बेटी को वापस ले आए। बेटियों की इस जंग ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां एक बेटी की जान खतरे में है और दूसरी बेटी शैतान बन चुकी है। अदिति का अहंकार अब उसे उस खाई की ओर ले जा रहा है जहां से कोई वापसी नहीं है। अनिरुद्ध का पश्चाताप उसे उस हद तक ले गया है जहां उसने अर्शी को साफ कह दिया है कि अगर झनक को खरोंच भी आई तो वो अर्शी को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। बोस निवास की दहलीज पर आज न्याय और अन्याय के बीच का वो अंतिम फैसला होने जा रहा है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। झनक के गायब होने के बाद पूरे शहर में जो कोहराम मचा था, उसका अंत एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर हुआ है। एसपी ऋषि, जिसने अपनी वर्दी और अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया था, उसने झनक को उस पुराने काली मंदिर के किनारे ढूंढ निकाला जहां कभी नूतन घंटों बैठकर अपने आंसुओं को छुपाया करती थीं। झनक वहां बेसुध पड़ी थी, अपनी मां की तस्वीर सीने से लगाए हुए, जैसे वो इस मतलबी दुनिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ लेना चाहती हों। ऋषि ने जब झनक को अपनी बाहों में उठाया तो उस पल कानून की सारी पाबंदियां टूट गईं। ऋषि को समझ आ गया कि अदिति की नफरत ने केवल एक बहन को नहीं बल्कि एक मासूम रूह को मारने की कोशिश की है। ऋषि झनक को लेकर सीधे बोस निवास पहुंचा, जहां अनिरुद्ध पागलों की तरह बदहवास खड़ा था। जैसे ही ऋषि ने झनक को घर के भीतर कदम रखा, अर्शी और अदिति ने फिर से अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। अदिति ने चिल्लाते हुए कहा कि ये सब झनक का एक नाटक था ताकि वो ऋषि की सहानुभूति बटोर सके और अनिरुद्ध से जायदाद हड़प सके। लेकिन इस बार अदिति की चीखें उसकी सबसे बड़ी हार में बदलने वाली थीं। ऋषि ने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकाला और पूरे परिवार के सामने वो सच उजागर कर दिया जिसने अदिति के पैरों तले की जमीन खिसका दी। उस रिकॉर्डिंग में कौशिक किसी और से बात कर रहा था कि कैसे उसने अदिति को मोहरा बनाकर बोस खानदान की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची है और कैसे वो अदिति को नशीली दवाओं के धंधे में फंसाने वाला है।
कौशिक का असली चेहरा सामने आते ही अदिति के होश उड़ गए। जिस कौशिक के लिए वो अपने पिता और पति से लड़ रही थी, वही उसकी बर्बादी की इबारत लिख रहा था। संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार अनिरुद्ध ने अब अपना आखिरी और सबसे कठोर फैसला सुनाया। उसने झनक के माथे पर हाथ रखकर उसे अपनी इकलौती वारिस घोषित कर दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि अदिति और अर्शी ने अपनी नफरत में इंसानियत की हर हद पार कर दी है। अनिरुद्ध ने अर्शी की तरफ देखकर साफ कह दिया था कि नूतन को उसने चुपचाप मरने दिया था, लेकिन झनक के साथ वो ऐसा नहीं होने देगा। अनिरुद्ध ने पुलिस की मौजूदगी में अर्शी और अदिति को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। उसने साफ कहा कि जो बेटी अपने ही पता के चरित्र पर कीचड़ उछाल सकती है और अपनी बहन की मौत का इंतजार कर सकती है, वो इस घर की बेटी कहलाने के लायक नहीं है। अदिति ने अनिरुद्ध के पैर पकड़कर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध का पश्चाताप अब कठोर न्याय में बदल चुका था। ऋषि ने एक एसपी के तौर पर कौशिक को वहीं गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदिति के खिलाफ भी उसने कड़ी कार्रवाई की बात कही। अदिति, जो कभी घमंड के 7वें आसमान पर थी, आज अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि झनक ने कभी उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि वो खुद ही अपनी नफरत में अपना सब कुछ लुटा बैठी थी। झनक ने, जो अब तक खामोश थी, अनिरुद्ध से मिन्नतें की कि वो अदिति को माफ कर दें, लेकिन अनिरुद्ध ने इस बार किसी की नहीं सुनी। अनिरुद्ध ने झनक को उसका वो हक दिया जो नूतन को कभी नहीं मिला था। उसने झनक को नूतन का वो कमरा सौंपा जिसे अर्शी ने सालों से बंद करवा रखा था। कहानी का ये अंतिम अध्याय एक बड़े बदलाव के साथ खत्म हो रहा है। ऋषि ने अब कानूनी रूप से अदिति से अलग होने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो जान चुका है कि एक अपराधी मानसिकता वाली औरत के साथ वो अपना जीवन नहीं बिता सकता। अनिरुद्ध ने अपनी बाकी की जिंदगी झनक के प्रायश्चित और उसके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। बेटियों की इस जंग में जीत सच्चाई की हुई है, लेकिन रिश्तों की जो इमारत ढह गई है, उसे फिर से खड़ा करना नामुमकिन है। अदिति अब अपनी मां अर्शी के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहने को मजबूर है, जहां हर पल उसे अपनी उन गलतियों का एहसास होता है जिसने उसे राजकुमारी से भिखारी बना दिया है। झनक अब अनिरुद्ध के साथ मिलकर नूतन के नाम पर एक बड़ी डांस एकेडमी खोल रही है, जहां वो उन लड़कियों को सहारा देगी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। अनिरुद्ध का पश्चाताप अब झनक की मुस्कान में बदल गया है। हालांकि अदिति आज भी अपने पिता की दुश्मन बनी हुई है और कोर्ट में केस लड़ रही है, लेकिन अनिरुद्ध के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अपनी खोई हुई बेटी को पा लिया है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये खबर एक बड़ी सीख है कि रिश्तों में बोया गया नफरत का बीज एक न एक दिन खुद को ही निगल लेता है। अनिरुद्ध और झनक का ये नया सफर अब शांति और स्वाभिमान की ओर बढ़ रहा है, जबकि अर्शी और अदिति अपने ही बुने हुए जाल में फंस कर रह गई हैं। तो दोस्तों, ये था झनक सीरियल का वो महा ट्विस्ट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या अदिति कभी सुधर पाएगी, या झनक की कामयाबी उसे और भी ज्यादा आग बबूला कर देगी? सीरियल की ऐसी ही सटीक और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी संजना के साथ, सिर्फ और सिर्फ संजना टीवी पर। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें।